ही गाइज वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की नोट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको टॉपिक ही अंडरस्टैंड करना है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो राज्य में जो भी लोग निवास करते हैं एक राज्य में, वो इस देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में नागरिकता वह शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स का उपभोग करता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक देश के नागरिक हो तो वहाँ के जो भी अधिकार होते हैं, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वो सब आप ले सकते हो, आप ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर मताधिकार। ठीक है, अगर आप एक देश के नागरिक हो तो आप जिस देश के नागरिक होते हो आपको उसी देश में मत देने का अधिकार होता है। जैसे कि आप भारतीय हो, आप इंडियन हो, तो आप इंडिया में वोटिंग कर सकते हो, लेकिन आप अमेरिका, जापान वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप वहाँ के नागरिक नहीं हो। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे रहेगा चुनावी पदों के लिए आवेदन का अधिकार। ठीक है, मतलब अगर आप इंडियन हो तो आप अमेरिका में जाके वहाँ पर चुनाव वाले अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो। ओके, तो इस प्रकार से जो भी राज्य द्वारा दी गई सुविधाएं होती हैं वो सब हम तभी प्राप्त करते हैं जब हम उस देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखिए, भारतीय संविधान की जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि पार्ट 2 में मतलब भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 मतलब 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, अगर आप भारतीय संविधान में जाओगे तो वहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, तो स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी है। तो देखिए गेटल क्या बोलते हैं, नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जिसके आधार पर वह अपने राज्य में साधारण और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। तो जैसा कि आपने अभी समझा, अब देखिए अरस्तु क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल क्या बोलते हैं, नागरिक राज्य में वह व्यक्ति है, मतलब जो एक नागरिक होता है वह राज्य में वह व्यक्ति है जिसे राज्य के प्रबंध विभाग और न्याय विभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। मतलब आप देश के अगर नागरिक हो तो राज्य द्वारा जो व्यवस्था की जाती है और जो न्याय किया जाता है उसमें आप भाग लेते हो। बट अगर आप देश के नागरिक नहीं हो तो आपको कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ ऑप्टिंग सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो संसार में प्रत्येक देश में नागरिकता की प्राप्ति अलग नियम से होती है। जितने भी देश हैं हमारे इस वर्ल्ड में सभी अपने यहाँ अलग अलग नियम रखते हैं। तो नागरिकता की प्राप्ति मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। हम 2 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया जन्मजात नागरिकता। ठीक है, बर्थ सिटीजनशिप, और दूसरा हो गया देशीकरण नागरिकता, इंडिजेनाइजेशन सिटीजनशिप। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन दोनों को। देखिए जन्मजात नागरिकता जो बर्थ सिटीजनशिप होती है वो 2 प्रकार से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे देखिए, तो फर्स्ट हो गया हमारा जन्म स्थान सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर 2 सिद्धांत होते हैं, एक जन्म स्थान सिद्धांत, एक रक्त संबंधी सिद्धांत। ठीक है, बर्थ प्लेस प्रिंसिपल एंड ब्लड रिलेशन प्रिंसिपल। ओके, तो जो हमारे कंट्री होते हैं अलग अलग, वो सभी अपने अपने यहाँ अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रिंसिपल रखते हैं। कहीं पर ये वाला सिद्धांत है तो कहीं पर ये वाला सिद्धांत है, और कहीं ऐसा भी है कि दोनों सिद्धांत है। तो चलिए हम समझने वाले हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, देखिए बर्थ प्लस प्रिंसिपल क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश की भूमि पर उसका जन्म होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप एक इंडियन पेरेंट हो और आप घूमने के लिए कहीं बाहर अमेरिका, जापान कहीं भी गए हो। ठीक है, अगर वहाँ पर इस सिद्धांत की मान्यता है
जन्मजात सिद्धांत। तो अगर आपका बेबी जो है वहाँ पर होगा तो जो बेबी है उसकी नागरिकता वो वहाँ की नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका जन्म जिस भूमि पर हुआ, जिस लैंड पर हुआ, उसकी नागरिकता वही हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ ये सिद्धांत मान्य है तब, ओके। देखिए आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, जन्म स्थान, ठीक है। मतलब आपका जन्म जिस स्थान पर होता है आपको वहीं की नागरिकता मिल जाती है, ओके। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है रक्त संबंधी सिद्धांत, ब्लड रिलेशन प्रिंसिपल। देखिए ये क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से होता है। आपका रक्त संबंध किससे होता है? आपके पेरेंट्स से होता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये है, जहाँ पर इस सिद्धांत को अपनाया गया रहेगा उसके अनुसार क्या है, मतलब आपका जन्म किसी भी लैंड पर हो लेकिन आपके पेरेंट की नागरिकता जो है वही आपकी नागरिकता होगी। तो इंडिया में इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, पेरेंट है और वो घूमने के लिए जाता है बाहर अमेरिका, क्योंकि भारत में इसी सिद्धांत को माना गया है। तो कहीं भी अगर जाता है और उसका बेबी होता है तो उसके बेबी की जो नागरिकता होगी वो भारत की ही होगी, क्योंकि उसके जो पेरेंट माता पिता हैं उनकी नागरिकता भारत की नागरिकता है, ठीक है। उन्होंने भारत की नागरिकता ली है। तो इसीलिए इसका नाम है रक्त संबंधी सिद्धांत। मतलब जिससे आपका रक्त संबंध होता है आपको उसी की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इंडिया में यही वाले सिद्धांत मान्य हैं। तो ये तो था बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका है देशीकरण नागरिकता, इंडिजेनाइजेशन सिटीजनशिप, ठीक है। देखिए इस प्रकार की नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। नागरिकता देना या ना देना राज्य पर निर्भर करता है, कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता। तो जो सिटीजनशिप होती है ये हम ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं लेते हैं, ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो हमें नागरिकता देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया विवाह के आधार पर, मतलब बाय मैरिज, ठीक है। जैसे कि कोई अगर इंडिया का मेल है, अगर वो अमेरिकन या कोई भी देश की फीमेल से मैरिज करता है, शादी करता है, तो अगर वो फीमेल यहाँ पर आके रहेगी तो उस फीमेल को यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर कोई फीमेल है वो अमेरिका बॉय के साथ शादी करती है, अगर वो वहाँ पर जाके रहेगी तो वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेगी, ठीक है। इस प्रकार अगर जो भी व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाएगा विवाह करके, तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो विवाह के आधार पर इस तरह से नागरिकता ले सकते हैं। तो सेकंड है सरकारी नौकरी, ठीक है। जैसे आप कहीं पर घूमने गए हो और अगर आप वहाँ पर पढ़ाई करके वहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हो तो आपको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आप वहाँ के नागरिक बन जाते हो। थर्ड है निश्चित अवधि के लिए निवास। शायद आपको पता होगा, जैसे कि आप घूमने जाते हो किसी देश में तो आप एक समय के लिए जाते हो, तो आप इतने समय के लिए वहाँ की नागरिकता को ले लेते हैं, आप वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। देखिए नागरिकता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नागरिक नहीं होंगे तो वहाँ पर जो राज्य द्वारा सुविधाएं प्राप्त होंगी वो आपको नहीं प्राप्त होंगी। जैसे कि आपको पता है, देखो अमेरिका के लिए 5 ईयर फिक्स है, ऐसे ही भारत में 4 ईयर फिक्स है। मतलब अगर कोई भी आना चाहता है दूसरे देश से तो इतने साल के लिए उसको यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं चौथा विजय के आधार पर, विक्ट्री के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, अमेरिका और फ्रांस में युद्ध होता है तो क्या हुआ, अमेरिका ने फ्रांस के कुछ हिस्से पर विजय पा ली, विक्ट्री पा ली। तो जिस हिस्से पर उसने विजय पाई वहाँ के जो नागरिक होंगे वो अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि उसने उस पर विजय पाई है, ठीक है। इस प्रकार से विजय के आधार पर नागरिकता। तो लास्ट देखते हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको किसी देश की नागरिकता नहीं चाहिए, दूसरे देश की नागरिकता आप लेना चाहते हो तो आप प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो था नागरिकता की प्राप्ति। अब देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, ठीक है।
देखिए, जिस प्रकार नागरिकता की प्राप्ति की जाती है उसी प्रकार नागरिकता खोया भी जा सकता है। कैसे, वो चलिए देखते हैं। देखिए, स्वयं की इच्छा से, एक तो हो गया स्वयं की इच्छा से, तो मतलब अगर आप किसी और देश की नागरिक बनना चाहते हो तो पहले आपको उस देश की नागरिकता को, जो आप पहले हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से स्वयं की इच्छा से। ओके, दूसरा हो गया, कोई भी मेल या फीमेल हो किसी और देश के नागरिक से विवाह करे तो उसे अपनी पहले वाली नागरिकता छोड़नी होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे रहेगा वो, उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो थर्ड है यहाँ पर, यदि कोई नागरिक अपने देश की सरकार की आज्ञा के बिना किसी विदेशी सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करता है तो उसे नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अगर कोई भी नागरिक है, जैसे मान लो वो इंडिया का नागरिक है, अगर वो अमेरिका में जाकर वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बड़ा सम्मान या रिवार्ड प्राप्त करता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, देशद्रोह करने या फिर सेना से भागने पर उसे देश की सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। अर्थात अगर कोई देशद्रोही है तो सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा प्यारा सा डिस्कशन अबाउट सिटीजनशिप पर। अगर आप इसके टाइप्स को पढ़ना चाहते हो, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप एंड डुअल सिटीजनशिप, तो आपको स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करना होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।